जी एक्सक्यूज मी, औलाद जो है ना माँ के नाम पे आती है। जो तो भी मेरी है। मामा वहाँ होती तो मैं उनके पास ही होती, पता मैं नहीं। उन्हीं की बेटी होती, पता नहीं। मैं उन्हीं की बेटी पता होती। नहीं। अच्छा सुनिए, अगर आपको पाकिस्तान में पैदा होना था ना, आपसे नहीं मिलती फिर। आप यही होते, आपने कहा ना हम इसी खत्ते में पैदा हुए, इसी खत्ते में। हम इस खत्ते में नहीं पैदा हुए थे। खैर, अच्छा एक और बात बताऊँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, अब आप हिल जाएंगे। अच्छा अभी हम देखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोहजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे आपके बाल छोड़। तो आज की हमारी वीडियो है आज की हमारी वीडियो है इमर्जिंग इंडिया की एक वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इमर्जिंग इंडिया, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
जी जनाब, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं यकीन के साथ आपको कहूँ, काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बाकायदा याद हो गई हैं, बाकायदा कुछ ऐसी जगह हैं जो बाकायदा यहाँ पे छप चुकी हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कभी हमारा जाना होगा तो पता है हम एक दूसरे को पकड़ पकड़ के क्या करेंगे, वो देखो वो देखो बिस्वा अच्छा वाला गेट। वो देखो वो देखो वो देखो। बिस्वा तो ऐसा, अच्छा बिस्वा जो गेट है ना वो बहुत ही अपने आप में एक आइकॉन है, यूनिक है। बहुत अच्छा, मैं सोचता हूँ कि एक रोड है, एक जगह है, वहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है, पार्क नहीं है, लोगों के बैठने के लिए गाड़ियाँ जाती हैं और बिल्डिंग्स हैं। तो जो रोड है, जो चौराहा है, उस चौराहे के ऊपर इस तरह का बना के लोगों के बैठने की जगह क्यों नहीं बनाते? मतलब हवा में हम चीज़ जगह को क्यों नहीं यूज़ करते पब्लिक प्लेस के लिए? जब बिल्डिंगें बन सकती हैं, प्राइवेट लोग घर बना सकते हैं, बस 10-15 मंजिला, तो जो रोड्स होते हैं उन रोड्स को डबल स्टोरी करके, अगर पूरे रोड को ना करे बंदा, थोड़ी थोड़ी जगह है, 10-10 15-15 फीट्स की, अगर इस तरह के चौराहे के ऊपर चौराहा बना दिया जाए बैठने के लिए, या रेस्टोरेंट्स, प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएगा, आपको सपोर्ट भी करेगा, सिर्फ इजाज़त दे गवर्नमेंट, तो कितनी खूबसूरती हो जाए कराची शहर में। मैं एक चीज़ बस पूरी वीडियो में ये सोच रही थी कि वो कौन से लोग हैं जो मेरे सामने आ जाए और आकर मुझे बता दें कि उनको इंडिया गरीब लगता है। क्योंकि हमेशा अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ के लोग अक्सर बोलते हुए दिखाई देते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी पुअर कंट्री, इंडिया बहुत गरीब मुल्क है, इंडिया में तो ये सुविधा नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे यहाँ तो ये है वो है। भाई होश के नाखून लो, जाके अपना मेंटल चेकअप करवाओ, इंडिया को देखो आप। और वो भी नहीं हो सकता, पैसे नहीं है तो सस्ता वाला जहर खा के मर जाओ। कौन लोग हैं जो इंडिया को गरीब कहते हैं? आपने बिल्डिंग्स देखी, आपने जगहें देखी। जो भी इंडिया को नहीं जानता ना, हमारी अगर किसी से डिस्कस हुई है ना, ये एक बात वाक़े का जिक्र कर रही हैं कि हमारी किसी से बात हो रही थी, रिलेटिव भी हैं हमारे समझो, तो उनसे ये जिक्र हो रहा था कि इंडिया ने बड़ी तरक्की कर ली, इंडिया ये इंडिया वो, तो हमारी बातें सुन के वो थोड़ा सा मतलब माइंड कर गए और उन्होंने कहा कि दुनिया के गरीब तरीन जो देश है ना उसमें इंडिया है, इंडिया में इतनी गुर्बत है, इंडिया में इतनी गुर्बत है कि लोगों के पास खाने को नहीं है। ये बात बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारी 50% आवाम जो सोशल मीडिया पर नहीं है या अभी इंडिया को समझी नहीं है, या शऊर ही नहीं है, मतलब ये तो वो लोग ये समझ रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। आंखें खोलो और इंडिया देखो, मैं तो ये कहूँगी उनके लिए, सिर्फ ये एक स्लोगन है। अच्छा, एक और चीज़ सोचती हूँ मैं, अभी थोड़े दिनों पहले भी नहीं, कल ही भाई आया था, तो वो कहने लगा पापा से, अभी बैंगलोर देखा तो मुझे याद आ गया बुआ का, तो ना वो आके पापा से कहने लगा कि वो बहुत नाराज़ हो रही हैं। तो पापा ने कहा क्या हुआ? तो वो ना अक्सर बड़े पापा जो है ना वो उनसे कॉल पे बात करते रहते हैं इंडिया तक, तो व्हाट्सएप वगैरह तो हो जाता है आराम से, आप इंडिया भी बात कर सकते हो, आउट ऑफ कंट्री बात कर सकते हो, तो वो अक्सर वीडियो कॉल पे बात करते रहते हैं। लेकिन ना पापा उनसे मतलब बात करते हैं लेकिन कम करते हैं, मतलब मंथ में एक बार कर ली या 1.5 महीने में कभी कर ली कॉल, या उन्होंने कभी कर ली, तो ना उनका मुंह थोड़ा सा उदास था, वो थोड़ी सैड हो गई इस बात को लेकर कि जी बड़े भाई तो मुझे बार कॉल करते हैं और आप कॉल नहीं करते हो। आपके पापा कम करते हैं, कम बात करती क्योंकि बिजी बहुत होते हैं। तो वो कल ही ना शिकवा कर रही थी, अब कल ही शिकवा कर रही थी वो, और फिर रात में पापा ने कॉल पे बात करी उनसे, और आज ही हमने बैंगलोर की वीडियो देखी और आज ही मुझे मतलब याद आ गया, दोबारा याद आ गया। अच्छा, कल ऐसे ही हुआ कि दोपहर में थोड़ा सा मतलब टाइम मिला, तो बच्चों के आने से पहले तो मैंने बोला चलिए ठीक है मामा के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, तो मामा मुझे अपना बर्थ प्लेस बताने लग गई। तो ऐसे ही ना मैं घुमा फिरा के उनसे पूछती रहती हूँ अब बातें, पहले मैं इतना इंटरेस्ट लेकर नहीं पूछती थी, जो बता दिया अब मैं उनको ना तो बोलते हैं कुरेद के पूछना, हाँ जी क्या हुआ था और फिर क्या हुआ था और फिर क्या हुआ था, तो उन्हें तो पता नहीं होता कि मैं क्यों पूछ रही हूँ। अब मैं पूछती हूँ कि मैं शेयर करूँगी, तो वो मुझे बताने लगी कि हुआ ऐसा था कि मेरी जो पैदाइश है ना वो इंडिया की है। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा आपने तो कहा था कि नाना आ गए थे, नानी भी आ गई थी यहाँ, तो आपकी पैदाइश इंडिया की कैसे हुई? आपको तो पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था। तो कहने लगी हुआ ऐसा था कि मेरी जो पैदाइश थी ना उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो मेरी जो नानी थी वो अकेले रहा करती थी और सारा ख़ानदान जो था वो इंडिया में था, लखनऊ में था, और नाना यहाँ आ चुके थे, तो वो अकेले ही आए थे बस अपनी वाइफ को लेकर, और एक मामू थे और ये बस 2 ही बहन भाई हैं। तो मामा जब आने वाली थी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, तो यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, तो उनके जितने भी मतलब जानने वाले थे नाना के, तो उन्होंने कहा अब बेटर होगा कि आप ऐसा करें कि इनको समंदर पार करवा दें, जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी आफात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, तो आप, और ये अकेली भी हैं, वहाँ जाएंगे ऐसे समय पे तो ज़रूरत है लोगों की, तो आप इनको ख़ानदान में ही ले जाएँ। तो फिर नाना को ये बात समझ में आ गई, वो वहाँ चले गए। फिर वहाँ पे माँ बता रही गंगा नाम का हॉस्पिटल था,
सही सही है। तो वहाँ बहुत पे- फेमस। बहुत फेमस बहुत गंगा famous। हॉस्पिटल। तो फिर वहाँ मामा कहने लगे कि वहाँ पे बातचीत हुई, तो वहाँ पे कुछ जानने वाले थे मेरे फादर के, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर वहीं पे मतलब मामा पैदा हुई। सही। और फिर 1 महीने वहाँ स्टे करने के बाद ये लोग वापस आ गए पाकिस्तान। अच्छा, तो आप जो है मामा ना- की पैदाइश वहीं की। अच्छा, अब जब वो वापस आ रही थी तो उन्होंने बताया कि उनको नहीं आने दे रहे थे। उन्होंने कहा जब आप आए थे तो एंट्री में ये था कि आप 2 अफराद आए थे, अब आप जा रहे हो तो एक बच्ची लेकर जा रहे हो, तो बच्ची की एंट्री तो है नहीं, अब क्या है, बच्ची इसका का क्या है? रिकॉर्ड है नहीं, तो ये बच्ची इंडिया की है सही। तो आप इंडिया में ही इसे छोड़ो। तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन इस बात को, बहुत बातचीत हुई, फिर उसके बाद इस मामले को सॉर्ट आउट किया गया और फिर मामा यहाँ आए। तो मामा वो अपना इंसिडेंट मुझे बताएंगे। अच्छा, ये तो बड़ा यूनिक केस हो गया बहुत यूनिक हो कि गया। एक ऐसी फैमिली जिनके यहाँ बच्ची इंडिया में पैदा हो तो फिर वो उसका NIC वगैरह क्या वो होगा। यही कह रहे थे, वो कहते ये तो इंडियन हुई ना। अब तो इन चीज़ों का हल कोई ना कोई निकल गया होगा। लेकिन उस दौर की बात। हाँ, और एक और चीज़ है कि ऐसे ही एक वाक़या था कि एक शख्स किसी कंट्री में गया और उस कंट्री से वापसी उसको अपने कंट्री में आना था। सही। वो एयरपोर्ट पे पहुंचा, सही। उस देश पर हमला हो गया, सही। वो देश ही दुनिया से मिट गया। अब ना उसके पास पासपोर्ट है ना कुछ है, तो वो कहीं भी नहीं जा सकता था। वो 22 साल तक एक एयरपोर्ट पे दिन रात गुजारे उसने। 22 साल? क्यों? क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि मैं किसी और देश के अंदर एंट्री कैसे करूं। सही। मेरे पास जिस देश का चीज़ें हैं तो वो तो ख़त्म हो गया देश, तो मैं एंट्री तक उसके पास लीगल का डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उस बेचारे ने वहीं पर एयरपोर्ट पर ही 22 साल ज़िंदगी भर गुजारे। साइड पे सोता रहा, खाता पीता रहा। 22 साल उसने गुजारे। नहीं, मेरे नाना तो रेलवे में थे तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो थे, बस वो क्लेम ये कर रहे थे कि बच्ची यहाँ की है, इंडियन बच्ची है, आप इसको ये छोड़ो। अच्छा, ये अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मामा वहाँ रह जाती तो आप इंडिया में ही मैं पैदा। इंडिया में। अच्छा, कई कमेंट्स ऐसे आते हैं, मेरे लिए तो नहीं आते, खासतौर पर आपके लिए आते हैं। गाइस रोक लेते यार, कुछ तो कर लेते यार, कुछ कर लेते, कुछ पता क्या होता? हिम्मत दिखाई होती ना, पता क्या होता? आपके पास होती यार, पता क्या? आपके पास होती, आपके पास होती। पता क्या होता? सुने तो सही, सुने सही। पता क्या होता? हो सकता है कि आपकी मामा वहाँ होती, पता नहीं किन से शादी होती, पता नहीं कौन से बच्चे पैदा होते, वो आप होती भी नहीं। जी एक्सक्यूज़ मी, औलाद जो है ना माँ के नाम पे आती है। जो तो भी मेरी है। मामा वहाँ होती तो मैं उनके पास ही होती, पता मैं नहीं। उन्हीं की बेटी होती, पता नहीं, मैं उन्हीं की बेटी पता नहीं। होती। अच्छा सुनिए, अगर आपको पाकिस्तान में पैदा होना था ना, आपसे नहीं मिलती फिर। आप यही होते, आपने कहा ना हम इसी खित्ते में पैदा हुए, इसी खित्ते में, हम इस खित्ते में नहीं पैदा हुए थे। खैर, अच्छा एक और बात बताऊँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, अब आप हिल जाएंगे। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हार्ट सर्जरी जो हो रही है वो इंडिया में बहुत अच्छी हो रही है, ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, वो काम बहुत इंडिया में अच्छा हो रहा है, वो सुविधाएं, वो फैसिलिटीज़ जो पाकिस्तान में नहीं है वो इंडिया में मौजूद है। ठीक है, लोग सर्जरीज़ के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए वहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल। बहुत सारी हमने वीडियोज़ भी देखी। ऐसा हुआ मेरे पापा के साथ, हुआ ये, अब मैं पापा को भी थोड़ा बताऊँ, आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ ना, आपको बताओ। उनकी भी बर्थ प्लेस इंडिया है, इत्तेफाक देखें, कॉन्सिडेंस देखें, शॉर्ट में बताऊँगी, टेंशन नहीं लो। हुआ ये कि पापा और जो दादा थे ना मेरे, वो यानी कि वाराणसी से थे, यानी बनारस से थे। ठीक है, शुरू से उनकी जड़ें वहीं थी। सही। ठीक है, अबाउजदाद वहीं से थे। तो फिर हुआ ये कि सिल्क का काम करते थे, बनारसी कपड़े होते हैं ना, बनारसी। उनका काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में काफ़ी उनका काम फैल चुका था, यानी कि कोलकाता तक जा चुका था। फिर बांग्लादेश की तरफ ना चीप लेबर्स होते थे। हाँ, पापा मुझे अभी बता भी- रहे अभी बहुत भी- बहुत अभी चीप भी ये लेबर्स चीज़ है। होते। तो अब दादा ने सोचा कि हाँ, तो अच्छा खासा काम फैल चुका है, क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ जाके चीप लेबर्स भी होंगे और मेरा काम भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो वहाँ जाके काम फैलाने लगे। तो दादी भी वहीं पे थी। हुआ ये कि जो पापा है ना, मेरे पापा सबसे छोटे हैं घर में, तो उनके टाइम पे डॉक्टर्स ने दादी को कह दिया था कि या तो हम आपकी औलाद को, यानी कि आपके बेबी को बचा पाएंगे या आपको बचा अच्छा, यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड केस। यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन थी। तो दादा को किसी ने दोनों ही बताया, यूनिक हैं। दादा को किसी ने बताया कि आप एक काम करें कि आप जहाँ से हैं, बेसिकली आप जहाँ से हैं, यानी कि बनारस, वाराणसी भी कहते हैं ना वहाँ पे उसको, तो वहाँ जाए और फैमिली से जाके सोच विचार करके मशवरा लें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था कि माँ को बचाए या बच्चे को बचाए। अच्छा, सेम इसी तरह की कंडीशन में उन्होंने भी खानदान के पास भेजा। दोनों इंडिया गए। अब वो उठ के वहाँ से इंडिया गए, अपनी फैमिली के पास, अपने घर के पास, समझे। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल का नाम पापा को याद नहीं है क्योंकि वो तो वहीं पैदा हुए थे, उनको इतना याद नहीं है। नर्स से पूछ लेते ना। मैं जाके सर्च करूँ, मैं जाके सर्च करूँगी, पूरा वाराणसी सर्च करूँगी, पापा कहाँ पैदा हुए। सही, जैसे ही दुनिया में आए थे ना, तो जो नर्स खड़ी थी उससे पूछ लेते कहाँ पैदा हुए, बेटी को बताना है। अच्छा, फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे ना एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गई दादी, और फिर बहुत 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 बड़ी खुशखबरी ये हुई कि दोनों बच गए। वहाँ पे दोनों बच गए, यानी पापा भी बच गए, उनकी भी ज़िंदगी थी, और दादी भी बच गए। उसके बाद तकरीबन एक पापा भी हफ्ते, बच गए, अम्मी भी माशाल्लाह से दुनिया से ही जब भी आप आई। हाँ हाँ, उसके बाद फिर वो वापस
वहीं चले गए, वहीं जहाँ बिजनेस हो रहा। जहाँ बिजनेस था या जहाँ पे सेटल थे। तो पापा- तो मैं ये कह रही हूँ कि दोनों अपनी अपनी जगहों को आप मुझे छोड़कर, आगे की कहानी बताएं कि पापा और मामा की शादी यहाँ हुई हाँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हुई। तो ये कब आए? तो पाकिस्तान, मामा तो पाकिस्तान में ही थी ना। कब आए? नाना रेलवे में थे, बता कब आए? कब जो पार्टीशन में आए। पार्टीशन में ही आए तो थे। मामा मौजूद थी, दुनिया में थी। तो मैं पता नहीं क्यों इस बात को रिलेट कर रही हूँ कि पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, ये इत्तेफाक है, कॉन्सिडेंस है, या वाकई कुदरत ने ऐसा लिखा था कि सेपरेशन के बाद जो लोग आ गए थे यहाँ और उनका एक इंडिया से एक तरीके से नाता ख़त्म हो चुका था, तो उन सब का ही बर्थ प्लेस इंडिया ही रहा है। भले वर्क यहाँ पे हो, सारी चीज़ें घर बार यहाँ पे हो, इत्तेफाक देखें आप। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को अब की एक सिचुएशन बताता हूँ कि अक्सर एक आध दिन 2-4 दिन पहले एक वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें किसी कमेंट को लेके आप थोड़ा सा माइंड भी कर रही थी कि यार हम इस तरह से थोड़ी सोचते हैं, हम तो बस हमारे एक दिल था, हमारी एक चाह थी कि ये चैनल बनाए, आप लोग हमें इस तरह से वीडियो देते हैं। थोड़ा सा मैं तो मैं उस चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ कि जहाँ पर देखें कुदरती देखें कि आपकी मामा की पैदाइश कहाँ होनी थी, कहाँ हुई, आपके पापा की पैदाइश कहाँ होनी थी, बांग्लादेश की साइड पे, तो पाकिस्तान इंडिया में हो गई। तो कहीं ना कहीं मिट्टी से प्यार या अपने, अच्छा एक होता है कि आप लोग हमें कमेंट करते हो कि आपके आबा व अजदाद इंडियन ही हैं, आपकी सदियों पहले आप लोग इंडियन ही हैं। तो हम लोग जितने भी लोग हैं सभी इंडियन थे, इंडियन हैं, सब मानते हैं इस बात। लेकिन आपके साथ तो एक अलग ही सिचुएशन होगी कि आपके तो पेरेंट्स जो हैं वही वो कहीं भी उनकी पैदाइश हो जबकि रही वही थी। पाकिस्तान में थी। ठीक है, कहीं भी तो इत्तेफाक से इंडियन उनकी पैदाइश हुई, तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि एक इमोशन, एक दिल, अच्छा एक और मैं मज़े की बताता हूँ क्यों जुड़ी होती है, क्यों उसकी लॉजिक नहीं बताती। ये जो हमारा माइंड है ना, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कुछ सही। चीज़ों के वर्ड नहीं होते कि यार मुझे ये चीज़ पसंद है, पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दुनिया में नहीं है। हर सवाल का जवाब। अब एक माँ अपने बच्चे से टूट के प्यार कर रही है, अपनी जान कुर्बान कर देती है किसी भी मामले को लेकर बच्चे के लिए, वो क्यों करती है? मतलब कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन अल्फाज जुमले नहीं होते, वो नेचुरल होती है। और इंसान कितना भी कोशिश करे समझा नहीं पाता। तो जो आपका एक मशवरा था या आपकी एक ख्वाहिश थी कि हम इंडियन रिएक्शन बनाते हैं, खुद हमारे वक्त साथ को जो reaction- ख्याल आया, तो मेरे ख्याल में शायद लाशऊर में कहीं एक चीज़ होती है जो पता नहीं होती क्या है, और उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता इंसान, Subconscious mind होता है। लेकिन करता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ, सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन दोनों इंसिडेंट को मैंने सुना कि दुनिया में बहुत बड़े 2 इंसिडेंट हुए थे इंडिया में। तो उन मामा incident- आप रह जाती, बस यकीन करें, आपको रोक रहे थे ना, आपने गलत किया, आप बोल देती हाँ मैं यही खैर, रहूँ, बात अच्छी बोलते बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो और बहुत ही सच बातें निकल गई आज। पीछे से हमें कैमरा मैन मना भी कर रहे थे कि बस खत्म करो, कहाँ की वीडियो कहाँ ले हम गए। जज्बाती लेकिन हैं। हम वीडियो देख रहे थे बेंगलोर की, पुणे की, नोएडा की, गुरुग्राम की, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत वीडियो क्या थी, और राज बाश मेरे साथ है। दोबारा किसी मेरे साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।